नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं राष्ट्रमत। हम आपको पूरे देश की खबर, सभी राजनीतिक दल और सभी वर्ग की खबर लेकर यहां पर प्रस्तुत होते हैं। हम आपको बताते चले कि जैसे कि राजनीति में, भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शगुफा है परिवारवाद, जिसमें गांधी खानदान को लिया जाता है, जहां पर कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे क्योंकि उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी हुए और राजीव गांधी के बाद अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की होड़ में है। भाजपा ये शिकायत करती है और ये कहती है यह परिवारवाद है। तो हम आपको पूरे देश में कुछ ऐसे चेहरे जो आने वाले हैं और कुछ ऐसे चेहरे जो स्थापित हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या अखिलेश यादव जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री थे, क्या यह परिवारवाद की श्रेणी में नहीं? रामविलास पासवान जी मंत्री रह चुके हैं, उनके पुत्र चिराग पासवान जी क्या ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते? अथवा लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के, क्या ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते? अब हम आपको भाजपा नेताओं की तरफ लेकर चलते हैं जो इस साल चुनाव होगा और 6 नेता अपने पुत्रों को लॉन्च करेंगे। जिस तरह से बॉलीवुड के अभिनेता अपने पुत्र को लॉन्च करते हैं, उसी तरह ये भाजपा नेता अपने पुत्रों को लॉन्च करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र आर्यन सिंधिया भी होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र जो है वह भी लॉन्च किए जाएंगे और इस तरह से 6 नेताजी के पुत्र को लॉन्च करने की तैयारी है। और उनके जन्मदिन के ऊपर ग्वालियर शहर उनके जो है होर्डिंग से पाट दिया गया है। जब उनसे सवाल किया गया कि ये परिवारवाद नहीं, तो भाजपा नेता का कहना यह हुआ कि जो भाजपा की कार्यकारिणी है वह तय करती है कि टिकट देना है या नहीं देना है इनको। रही बात, वो कार्यकर्ता तो हैं ही, इसलिए अपना तैयारी कर रहे हैं और भाग आजमाइश कर रहे हैं। अब कार्यकारिणी तय करेगी कि उनको टिकट दिया जाएगा अथवा नहीं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र को टिकट नहीं दिया गया अथवा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र को टिकट नहीं दिया गया, तो क्या ये बगावती सुर नहीं अपनाएंगे? इस साल 9 राज्यों का चुनाव है और छत्तीसगढ़ के सिंहदेव जी ने कहा कि शराबबंदी पूर्ण रूपेण संभव नहीं है। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आपने तो घोषणा पत्र में कहा था कि हम जो है राज्य में पूर्ण शराबबंदी लाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने घोषणा पत्र में कहा था, महिलाओं के दबाव में, कार्यकर्ताओं के दबाव में घोषणा पत्र में डाला गया था, लेकिन कमेटियां ये सिफारिश कर देती है कि ज्यादा से ज्यादा बियर बार खोले जाए जिससे राजस्व आएगा। तो परेशानी यहां पे आ जाती है। जैसे बिहार में भी पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन जो तस्करी के मामले आते हैं, जो बिहार पुलिस का फेल्योरनेस सामने आता है, अथवा यह कहा जाता है कि बिहार की जो पुलिस है सारे अपराध को छोड़कर केवल शराब तस्करों के पीछे भाग रही है, इससे कानून व्यवस्था में काफी अरंगा लग रहा है। इस तरह के आरोप बिहार से निकलकर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूर्ण शराबबंदी संभव नहीं है। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तेलंगाना, हर जगह जो है इस साल चुनाव होने वाले हैं। तेलंगाना के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र के ऊपर एफआईआर हुआ, तो उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हमारे पुत्र का कैरियर तबाह करना चाहते हैं, ये नीचता पे उतर आए हैं। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। पूरे देश भर में 9 राज्यों का जो चुनाव है अपना अपना सर्टिफिकेट और अपना अपना पीठ थपथपाते हुए सामने आ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता राजस्थान की जो गहलोत सरकार है, ये पिछले 5 सालों में क्या SC ST पर हमले नहीं हुए? क्या वहां से कोई घटनाएं नहीं हुई? क्या बेरोजगारी खत्म हुई राजस्थान की? हर सरकार फेल्योर है। और नाटक नौटंकी तो कोई आम आदमी पार्टी से सीखे। एक विधायक जी ने आज
असेंबली में कुछ नोटों की गड्डियां लेकर पहुंच गए और कहने लगे लोग हमें घूस देते हैं, ठेकेदार हमें घूस देते हैं। अगर घूस दे ही रहे थे तो पुलिस बुलाकर उन्हें गिरफ्तार कर देते। ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? आम आदमी पार्टी के कुछ नेता खुद ही चोर और खुद ही कोतवाल बन जाते हैं केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए। अगर उनके पास भ्रष्ट ठेकेदार आया तो पुलिस बुलाकर भेज देते उन्हें और घूस देने के जुर्म में भेज देते। ये असेंबली में नोट लाकर दिखाना और फिर अपनी ईमानदारी की सर्टिफिकेट बताना, हम ईमानदार हैं, हम किसी से रिश्वत नहीं लेते, इस तरह की बातों को नौटंकी नहीं तो और क्या कहा जाए। और रही बात ये, दिल्ली के अंदर बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, वहां भी ये समस्याएं पैदा हो रही है क्योंकि बिहार में जो शगुफा छोड़ा गया था रामचरितमानस के ऊपर, ये पूरे देश में फैल गया और कुछ लोग महर्षि वाल्मीकि को अपना इष्ट मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, रामायण सत्य है। कुछ लोग कहते हैं रामायण में गलत बातें लिखी हुई है। यानी हर जगह दो भागों में लोग बटे हुए हैं। नेता का एक ही काम है, नेताओं का शगुफा छोड़कर मजे लेना, आम जनता उलझ जाती है। ले देकर हम यह कह सकते हैं यह साल चुनावी साल होगा, यह साल बजट का साल भी होगा। बजट बेहतरीन आएगी, सस्ती आएगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव जीतना है। अगर सामान महंगे होंगे तो केंद्र सरकार की जो सत्ता है वो खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आगामी प्रेडिक्शन हो रहा है कि इस बार की जो बजट आएगी वो लुभावनी बजट होगी, आम जनता को लुभाएगी, ताकि पिछले 5 साल के दर्द को आम जनता भूल जाए। आप बने रहिए राष्ट्रमत चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।